दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए भी इसे कह सकते हैं, आप लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान और जो घर में मौजूद होती है चीज़ें, ठीक है, उनसे मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ पराठा बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, चीज़ बेसिकली जो हम चीज़ किसी भी चीज़ को कहते हैं, ठीक है, वो चीज़ का मतलब होता है पनीर। ठीक है, कॉटी चीज़ हमारा होता है, रिकोटा चीज़ होता है। ठीक है, हमारे जो लोकल यहाँ पर चीज़ को बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, वो दूध को फाड़ के बनाया जा सकता है, या उसका जो जब आप मक्खन मलाई को जाग लगाते हैं, ठीक है, उसमें दही डाल के तो उसमें से मक्खन निकालते हैं, तो उसमें जो पीछे छाछ बच जाती है, जब उसे आप छान लेते हैं तो उसमें भी एक अडर्स सा रेजिड्यू रह जाता है, वो भी हम उसे भी वो भी एक पनीर की फॉर्म होती है। बेसिकली वो कॉटी चीज़ होता है, रिकोटा चीज़ भी आप उसे कह सकते हैं। तो पंजाबी में उसे छिदी कहा जाता है, उर्दू में आई थिंक मुझे नहीं पता क्या कहा जाता है, आई थिंक छाछ कहा जाता है उसे, या पता नहीं क्या कहा जाता है, मुझे नहीं पता। तो पंजाबी में उसे छिदी कहा जाता है, लेकिन अगर इसकी इंग्लिश की जाए तो उसे रिकोटा चीज़ या कॉटी चीज़ आप कह सकते हैं। और ग्रीक लोग इसे बहुत यूज़ करते हैं। बेसिकली ये ग्रीक जो इसकी जो पीछे से जड़ें मिलती हैं वो ग्रीक है, यूनान जिसे कहते हैं, मैसेडोनिया हो गया आपका, तुर्की हो गया, उस एरिया की ये रेसिपी है। इसे चले बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन जी दोस्तों, मैंने यहाँ सारी अरेंजमेंट्स की हुई हैं। ठीक है, मैंने हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए। जो चीज़ पराठा बनाने के लिए आप किसी भी किस्म की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था मैं जो हमारी बटर मिल्क का जो रेजिड्यू बचता है, जिसे छिदी कहते हैं पंजाबी में, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, ये देखिए। तो इसे आप मार्केट से ग्रीक चीज़ भी कह के ख़रीद सकते हैं, क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं आप इसकी जगह पे, या अगर आपने मोज़रेला यूज़ करनी है या चेडर चीज़ यूज़ करनी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी मौजूद हैं। अगर फर्ज करें आपको ये मार्केट से नहीं मिल रहा और घर में भी अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है, एक गिलास दूध लेकर उसमें 1 टीस्पून यानी उसे गर्म कर लेना दूध को, उसे 1 टीस्पून आपने उसमें सिरका डालना है, जिससे वो फट जाएगा, फिर आपने उसे अलग कर लेना है, वो कर्डस बन जाएगा। ठीक है, वो आपका पनीर तैयार हो जाएगा। दोस्तों मैंने ये 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ये चीज़ ली है, क्रीम चीज़, और इसके अंदर जाएगा 1/4 यानी 3 चुटकी आप कह लें। ठीक है, नमक जाएगा। मेरे पास इस टाइम ग्रीन चिली अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा ग्रीन चिली डालिएगा, वो आप एक बार ही काट के डाल दीजिएगा। इसमें भी मैं 1/4 के करीब या 3 चुटकी कह लें रेड चिली इस्तेमाल करूँगा फ्लेवर के लिए। और इसमें 3 टेबल स्पून जाएगा धनिया, और 3 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा हरा प्याज। और इस तरह करके आपने 2 रोटियां बेल लेनी है। तो मैं इसकी आपको असेंबलिंग बताता हूँ हमने कैसे करनी है। और इसे तलने के लिए या फ्राई करने के लिए, पराठे को पकाने के लिए जो हमें चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून हमें घी चाहिए। दोस्तों आपने घी में यूज़ करना है, उसी से इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों मैंने 2 स्मॉल साइज़ की पेड़े लेकर जो गंदम के आटे की उसे बेल लिया है, इसकी 2 रोटियां बना ली। अब हम इसे असेंबलिंग करते हैं। ठीक है, इसे बनाते हैं। दोस्तों आपने इन्हें मिक्स कर लेना है। और आपने इसमें 1/4 नमक डाल देना है, और 1/4 ही रेड चिली, और ये जो आपकी क्रीम चीज़ है इसके साथ मिक्स कर देना आपने। हाथ से कर लें इसे अच्छे तरीके से, ये चम्मच के साथ कर लें, इसे हाथ से कर लें, अच्छे तरीके से हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ हाथ आप अच्छे तरीके से पहले धो लीजिएगा। दोस्तों आपने इसे रोटी के ऊपर बड़े एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा करके फैलाना है, क्योंकि इसमें नमी भी है, प्याज में भी नमी है, धनिया में भी नमी है, क्योंकि मैंने धोया है वैसे। तो आपने इसे ध्यान से इसके ऊपर डालना है।
थोड़ा थोड़ा करके इस तरह करके। मैंने ये बड़ा बनाया अपने लिए, तो आप भी, मैं इसे अच्छी तरीके से स्टफ़ करूँगा, तो आप 2 बना लीजिएगा। दोस्तों ये छिद्दी की जगह पे आप, मैंने आपको बताया कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, चेडर चीज़, मोज़रेला, या जो भी आपको पसंद है। चलिए दोस्तों दूसरी रोटी इसके ऊपर मैं रखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, मैंने इसके ऊपर दूसरी रोटी रखकर इसे अच्छे तरीके से बेल लिया। आपने भी इसे हल्के, बिल्कुल हल्के रख के इसका बिल्कुल हल्के आपने करना है, अदरवाइज़ क्योंकि इसमें नमी बहुत ज़्यादा है, ये आपकी रोटी फट जाएगी। तो मैंने इसे हल्के हाथ से दूसरी रोटी पर रख के बेल लिया है। अब हम इसे तलते हैं। लें जी दोस्तों, इसे मैंने तवे पे डाल दिया है। तवा रख के मैंने तेज़ आंच के ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो 5 मिनट में आपके तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून के करीब घी डालना। दोनों साइड पर आपने 1 टीस्पून डालना है, या भर के आप 1 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। लें जी दोस्तों, दूसरी साइड करते हैं पराठे के। देखिए कितना खूबसूरत हमारा कलर आया। अगर आपको ऑयल घी वगैरह कम पसंद है तो आप 1 टीस्पून के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन पराठा खाने का जो मज़ा आता है कड़क ही आता है, रेड हॉट हो। चले दोस्तों ये बनता है जैसे मैं आपको फिर से करता हूँ इसे काट के। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार चीज़ पराठा, छिद्दी वाला पराठा, हरी प्याज वाला छिद्दी वाला पराठा तैयार है। देखें दोस्तों कितना खूबसूरत और मज़ेदार बना है। स्टफ़ है इसमें, पनीर वाला पराठा तैयार है। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, चीज़ वाला पराठा कह लें, पनीर वाला पराठा कह लें, या इसे आप छिद्दी वाला पराठा कह लें, क्योंकि ये जो इसकी बेस है वो क्रीम चीज़ ही है। क्रीम चीज़ कह लें या पनीर कह लें। चलो दोस्तों मुझे इजाज़त दें, मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा बना है। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार है। इसमें जो हमारी लाल मिर्च और नमक और हरा प्याज और धनिया मिक्स होके पनीर के साथ, चीज़ के साथ बहुत मज़ा दे रहा है। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हर घर में मलाई जमा की जाती, मक्खन निकाला जाता पंजाब के स्पेशली घरों में। तो आप जब भी छिद्दी, यानी जब भी आप मक्खन निकालेंगे उसमें जो छिद्दी निकले, तो उसे इस तरीके से आप पराठा बना के खा सकते हो। आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत मज़ा देगा स्पेशल नाश्ते में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और आटा हर घर में मौजूद होता है, गूंदा होता है, ठीक है। आप फटाफट इसके साथ पेड़े 2 बेल के तो बना सकते हैं। तो क्या हाफिज़, टेक केयर।